औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक नया टॉपिक है बायोलॉजी क्लास 10 का हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस जो है ना, वो हमारे साथ टू वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। एक है होम, दूसरा है स्टेटस। होम का मतलब है सेम एंड यूनिफॉर्म, स्टेटस का मतलब है मेंटेन, रेगुलर। ये दोनों अल्फाज जो है ना, वो भी एक जैसा माना देते हैं हमें, और ये यूनिफॉर्म और सेम जो है ना, वो भी एक जैसा माना हमको देते हैं। यहाँ पर मैंने दो डिफिनीशंस लिखी है, ये एक ये है और एक ये है। आप में से जो डिफिनीशन आपको सबसे आसान लगे या सबसे अच्छा लगे, आपका दिमाग जिस डिफिनीशन पर अच्छा काम करे, आप उसको याद करें और उस पर अच्छी तरह अपने आप को मजबूत करें। पहला डिफिनीशन हमारे साथ है द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड होमोस्टेसिस। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ वो खासियत या सलाहियत जो इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रखता है, कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड होमोस्टेसिस। एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब मेंटेन होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेन होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, ये एक ऐसी सलाहियत है, उसको हम क्या कहते हैं, होमोस्टेसिस कहते हैं। गाइस, ये पहला डिफिनीशन जो है ना, वो ज़रा सा टफ है, लेकिन ये दूसरा डिफिनीशन जो है ना, वो बहुत आसान है। द एबिलिटी टू मेंटेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड होमोस्टेसिस। हमारे साथ वो सलाहियत जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बरकरार रहता है इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ, हम उसको होमोस्टेसिस कहते हैं। मैं फिर से आपको ये डिफिनीशंस बताता हूँ। पहला नंबर पर है द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड होमोस्टेसिस। वो सलाहियत जो बरकरार रखता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, कांस्टेंट रखता है, हम उसको होमोस्टेसिस कहते हैं। दूसरे नंबर पर है द एबिलिटी टू मेंटेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड होमोस्टेसिस। हमारे साथ वो सलाहियत है जब इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, हम उसको होमोस्टेसिस कहते हैं। अब हमारे साथ होमोस्टेसिस की तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ये होमोस्टेसिस की तीन सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ये तीन कंपोनेंट्स आपस में काम करती है। अगर इन तीन कंपोनेंट्स में कोई भी कंपोनेंट में कोई ख़राबी हो या कोई मसला आ जाए, तो होमोस्टेसिस का अफराज से हमारे साथ नहीं हो सकता। इसलिए ये तीन कंपोनेंट्स जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, सबसे ज़्यादा अहम है। दीज थ्री कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। ये तीनों कंपोनेंट जो है ना, वो हमारे साथ एक साथ काम करते हैं। अगर कोई भी मसला इन तीनों में से एक में भी कोई मसला आ जाए, तो हम इस होमोस्टेसिस का अफराज जो है ना, वो मुमकिन नहीं है कि वो हो जाए। फर्स्ट नंबर कंपोनेंट है हमारे साथ टेम्परेचर। टेम्परेचर, हम इसका स्पेसिफिक डिफिनेशन ये है द हार्डनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी, इट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। किसी जिस्म की दर्जे हरारत या जिस्म की जो हरारत है या कूलनेस है, हार्डनेस है या कूलनेस है, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। मैकेनिज्म वर्क फॉर टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। इस कंपोनेंट के लिए जो मैकेनिज्म काम करता है, उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये थर्मो रेगुलेशन जो है ना, वो हमारे साथ टू टर्म्स पर मुश्तमिल है। थर्मो का मतलब है हीट, रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट या मेंटेन। हीट, मेंटेन, हीट और मेंटेन। इसका डिफिनीशन ये है, इन होमोस्टेसिस ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर इन अ टॉलरेबल रेंज, इट इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। होमोस्टेसिस में जब ऑर्गेनिज्म अपना टेम्परेचर जो है ना, दर्जा हरारत वो बरकरार रखती है, हम उसको क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। वेस्ट मटेरियल जो है ना, वो हमारे साथ सेकंड नंबर कंपोनेंट है, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल हमारे साथ जो गंदे मवाद जो है ना, वो है अ मैकेनिज्म वर्क फॉर वेस्ट मटेरियल्स। अ मैकेनिज्म्स वर्क फॉर वेस्ट मटेरियल्स, इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, स्वीटिंग, यूरेनाइजेशन।
हमारे साथ 3 तरीक़ों पर जो है ना उस वेस्ट मटेरियल जो कंपोनेंट उसका मैकेनिज़्म जो है ना वो 3 तरीक़ों पर है। एक्सक्रीशन, स्वीटिंग, यूरेनाइजेशन। हमारे साथ इन 3 तरीक़ों पर जिस्म से ऑर्गेनिज़म से जो वेस्ट मटेरियल जो है ना वो खारिज होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। फर्स्ट नंबर पर है हमारे साथ एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब हमारे जिस्म से गंदी मवाद निकलती है तो हम उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। सेकंड नंबर पर है स्वीटिंग। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू स्वीट इट इज़ कॉल्ड स्वीटिंग। जब हमारे जिस्म से वेस्ट मटेरियल्स स्वीट का शक्ल अख्तियार करके निकलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्वीट के ज़रिए हमारे जिस्म से जब निकलती है तो हम उसको स्वीटिंग का प्रोसेस कहते हैं। थर्ड वन जो है ना हम उसको यूरेनाइजेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन। जब हमारे जिस्म से वेस्ट मटेरियल्स यूरिन के ज़रिए निकलती है तो हम इसको यूरेनाइजेशन कहते हैं। ये हमारे साथ 3 मैकेनिज़म्स थे सेकंड नंबर कंपोनेंट्स के। वेस्ट मटेरियल्स के जो कंपोनेंट था उसके हमारे साथ 3 मैकेनिज़म्स थे, एक्सक्रीशन, स्वीटिंग, यूरेनाइजेशन। अब हमारे साथ थर्ड वन जो कंपोनेंट है वो है वाटर एंड सॉल्यूट्स। अ मैकेनिज्म वर्क फॉर वाटर सॉल्यूट इट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। सॉल्यूट्स हम केमिस्ट्री में उस चीज़ को कहती है द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इट इज कॉल्ड सॉल्यूट्स। ये सॉल्यूट का डिफिनीशन है। वाटर जो है ना वो हमारे साथ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म वाटर। इसके लिए हमारे साथ जो मैकेनिज्म का काम करता है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे साथ 2 टर्म से डिराइव हुआ है, ऑस्मो एंड रेगुलेशन। ऑस्मो मीन वाटर, रेगुलेशन मीन मेंटेन। The process by which the amount of water solute are maintained in the body it is called osmoregulation. ऑस्मो रेगुलेशन हमारे साथ वो प्रोसेस है जब हमारे जिस्म में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ना सॉल्यूट या वाटर जो है ना वो हमारे जिस्म में बरकरार रहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। आप दोबारा सुन लीजिए इसका डिफिनीशन। द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्यूट आर मेंटेन इन द बॉडी। ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जब जो हमारे जिस्म में वाटर जो है ना वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन जो है ना हम उसको कहते हैं। गाइस ये थी हमारे साथ एक वीडियो, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेगी। तो आपके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो आपके लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।